देखिए, दिन में सपने देखना अच्छी बात नहीं है और सपने भी साइज की देखनी चाहिए। अगर रात में भी सपने देखते हैं तो सपने भी साइज का होना चाहिए। ये लोग जो मुगालते में हैं, सत्ता फिर से बदल जाएगी, हम सत्ता में आ जाएंगे और सत्ता का स्वाद चखेंगे, ये सब होने वाला नहीं है। अब सोने का चम्मच लेके और राज्य सत्ता पर बैठने की इजाज़त अब बिहार की जनता देने वाली नहीं है। 17 महीने के काम को अगर वो गिना रहे हैं तो वो जो 15 साल की सरकार थी उनकी सरकार थी, उनके माताजी और पिताजी की, उसकी सरकार का जिम्मेवारी कौन लेगा। 4 जून के बाद बिहार में बड़ा खेला होगा, ऐसा दावा लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदलेंगे। अब इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता है राकेश सिंह जी। क्या कहेंगे, सीएम नीतीश कुमार अब तो आप लोगों का साथ छोड़ने वाले हैं 4 जून के बाद, क्योंकि आप लोगों ने जो स्थिति कर रखी है उसको लेकर के। देखिए, दिन में सपने देखना अच्छी बात नहीं है और सपने भी साइज की देखनी चाहिए। अगर रात में भी सपने देखते हैं तो सपने भी साइज का होना चाहिए। ये लोग जो मुगालते में हैं, सत्ता फिर से बदल जाएगी, हम सत्ता में आ जाएंगे और सत्ता का स्वाद चखेंगे, ये सब होने वाला नहीं है। अब सड़कों पर रहिए, जनता के सुख दुख में शामिल होइए। ये केवल चुनाव में घूमने से नहीं होगा, जनता के सुख दुख में शामिल होना होगा। सोने का चम्मच लेके और राज्य सत्ता पर बैठने की इजाज़त अब बिहार की जनता देने वाली नहीं है। बिहार की जनता और देश की जनता सेवक को अपना शासक बनाता है। सेवक को ही देश चलाने का और राज्य चलाने की अनुमति देता है। इसलिए देश की जनता ने पहले तय कर दिया है और सबको पता है, क्योंकि कल चुनाव है तो उस संबंध में बहुत कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर बता देंगे कि जो भी लोग हैं, जो भी राजनेता हैं, जो विरोधी नेता लोग हैं, दिन में सपने देखना बंद कर दें और सपने भी देखें तो साइज के देखें, वो भी सपने रात में देखें। कह रहे हैं कि जब हमारे साथ थे सीएम नीतीश कुमार तो बिहार में खूब काम हो रहा था, लेकिन जब आप लोगों के साथ आए तो क्या काम हो रहा है। 2-2 डिप्टी सीएम है, किसी चीज़ पे तो बिहार में काम ही नहीं हो रहा है। अभी जो ये सड़कें देख रही हैं, क्या उनके शासन में बना है? क्या ये 15 वर्ष पहले ये सड़कें थी? क्या बिजली थी? किसी घर में गैस चूल्हा मिला था? क्या व्यवस्था थी? कानून व्यवस्था क्या था? 17 महीने के काम को गिना रहे हैं। 17 महीने के काम को अगर वो गिना रहे हैं तो वो जो 15 साल की सरकार थी उनकी सरकार थी, उनके माताजी और पिताजी की, उसकी सरकार का जिम्मेवारी कौन लेगा? उसके बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? ये दूसरे के कंधे पर बंदूक चलाना बड़ी अच्छा लगता है, लेकिन जब आपको दिया गया था राज्य सत्ता को चलाने का अधिकार, जब आपके परिवार को दिया गया था, आपके माताजी और पिताजी को दिया गया था, क्या किया था बिहार के लिए? कौन सा काम किया था? क्यों नहीं उस समय नौकरी बांटा? और जब आज नीतीश कुमार जी की सरकार ने बिहार के बच्चों को नौकरी दिया है तो आप कहते हैं कि मैंने किया? क्या उसने किया है? बिहार की जनता सबक सिखाएगी। एक आखिरी सवाल लेंगे। मुंगेर में फिर से जो है चुनाव कराने की मांग राजद ने की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है और कहा है कि चुनाव जो हो गया है फिर से अब नहीं होगा। क्या कहेंगे? देखिए, कोर्ट के निर्णय पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं और सबको अधिकार है न्यायालय के शरण में जाने का, आयोग के शरण में जाने का, अपनी बात जनता के पास रखने का सबको अधिकार इस लोकतंत्र में मिला है और कोर्ट ने जो निर्णय लिया है उसको स्वागत करना चाहिए और कोर्ट के निर्णय पर कोई टिप्पणी कर भी नहीं सकते हैं। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे, हमारे साथ थे बीजेपी के प्रवक्ता राकेश सिंह जी। इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया, साथ ही साथ जिस तरीका से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में बड़ा खेला होगा, सीएम नीतीश कुमार पाला बदलेंगे, उसको लेकर के भी साफ तौर पर कहा है कि देखिए वो दिन में सपना देख रहे, अपने आकार का ही सपना देखे, बड़ा सपना अभी नहीं देखे। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।